मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स है परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती संयोजकता, वेरिएबल वाइलेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझे कि ये वाइलेंसी होता है। इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे परमाणु त्याग कर, ग्रहण करके या शेयर करके अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करता है, उसे हम लोग वाइलेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वाइलेंसी। जो इलेक्ट्रॉन जिस संख्या में कोई भी एटम हर हालत में कोशिश करता है कि हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लिया जाए ऑक्सीजन का होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 इसको हर हालत में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी इसका ऑक्टेन कंप्लीट होगा। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, एटम्स होते हैं, जिनकी वाइलेंसी परिवर्तनशील होती है। उनमें से मुख्य रूप से है आयरन है, मरकरी है, कॉपर है और टीन है। इनकी वाइलेंसी वेरिएबल्स होती है। जैसे मान लिया जाए FeCl2, FeCl2 में कंबाइनेशन के दौरान वाइलेंसी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है। क्लोरीन का इस पर चलाएगा और लोहा का इस पर चलाएगा। क्लोरीन का वाइलेंसी 1 होता है, चूंकि उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह इलेक्ट्रॉन वाइलेंसी के दौरान ये वेरिएबल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। क्लोरीन का इस पर, Fe का इस पर, तो Fe की संयोजकता 2 माना गया। FeCl3 में अगर कोई पूछे कि लोहा का वाइलेंसी क्या है, तो 3, क्लोरीन का वाइलेंसी क्या है, तो यहाँ पर 1। चूंकि जब दोनों मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं तो वाइलेंसी का आदान प्रदान, तो Fe की संयोजकता आपका 3 हुआ। अब रहा समस्या जिसमें दो वाइलेंसी है लोहा का, जिसमें 2 वाइलेंसी है लोहा का, उसमें हम लोग अस लगाते हैं, उसको कहते हैं फेरस क्लोराइड। और जिसमें 3 है वाइलेंसी लोहा का, उसमें लगाते हैं ईट, उसको कहते हैं फेरी क्लोराइड। जैसे लोहा और क्लोरीन, तो लोहा में इस अभिक्रिया में लोहा का वाइलेंसी 3 और क्लोरीन का 1। कंबाइनेशन के दौरान इसका वाइलेंसी क्लोरीन पा जाता है और क्लोरीन का वाइलेंसी लोहा पर चला जाता है। इस प्रकार से FeCl3 यह आपका हो गया 3 वाइलेंस वाला, इसको कहेंगे फेरी क्लोराइड। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पर लोहा का वाइलेंसी 2 है, क्लोरीन का 1। जब ये आपस में अट्रैक्शन होकर अट्रैक्शन फोर्स से जब बंधेंगे तो बनाएंगे FeCl2। क्लोरीन का वाइलेंसी इस पर जाएगा, लोहा का इस पर जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं फेरस क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि परिवर्ती संयोजकता, वेरिएबल वाइलेंसी। सबसे पहले तो वाइलेंसी इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे परमाणु त्याग कर या ग्रहण करके या शेयर करके अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करते हैं, उसको वाइलेंसी कहते हैं। कुछ एटम की वाइलेंसी परिवर्तनशील होता है, उसमें मुख्य रूप से आपका आयरन है, मरकरी है, कॉपर है, टीन है। इन सबों की वैलेंसी बदलते रहती है। जैसे लोहा का वैलेंसी एक जगह 2 है, एक जगह लोहा का वैलेंसी 3 है। अब दोनों क्लोराइड का ही फॉर्म बनाता है। Fe का वैलेंसी Cl पर आता है, तो Fe का वैलेंसी पुनः Cl पर आता है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो 3 वाला बनाता है फेरिक और 2 वाला बनाता है फेरस क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो हमारा आज का टॉपिक्स रहा वह समाप्त रहा। ये आपको 9th क्लास, 10th क्लास या फर्दर आगे क्लास में भी आपको बहुत ही ये बेसिक चीज़ है कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल वैलेंसी तो सब जानते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है व्हिच इलेक्ट्रॉन आर सिचुएटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन वैलेंसी क्या है, जिसे वह त्याग कर, व्हिच इलेक्ट्रॉन इज द donate otherwise accepted by any atoms to the complete their octant, that number of the electron is called the valency electron। तो डियर स्टूडेंट्स, वैलेंस जैसे मान लिया जाए मैग्नीशियम का होता है वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। अगर ये जब दोनों आपस में मिलेगा इलेक्ट्रोवायलेंट बनाएगा, तो दोनों का, क्योंकि दोनों का सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में कॉमन फैक्टर से भाग दे दिए, क्या बन गया MgO। जैसे NaCl का
Na का वैलेंसी 1 होता है, Cl का 1 होता है, दोनों जब जुटेगा तो NaCl बनाएगा, इसलिए कि ये 1 कोफिशिएंट है, इसे अगर 1 से भाग देते हैं दोनों में तो कुछ नहीं, एक सिंपल आपका फॉर्मूला बनेगा NaCl। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और विजिट करेंगे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आपको धन्यवाद के पात्र होंगे। जहाँ तक होगा इसको शेयर भी करेंगे और दूसरे को भी इस वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी से सहयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।